तो दोस्तों मैं फिर से आपके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का 5-6 क्वेश्चन करवाया हूँ, जो कि थोड़ा डिफरेंट लेवल का था। डिफरेंट लेवल क्या, नॉर्मल लेवल का था। अभी मैं उसी से आगे, उसके आगे मैं और भी कुछ क्वेश्चन को करवाता हूँ। आप वीडियो में बने रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सोच के हम बनाते हैं, और अगर आप उसी तरीके से सोचते हैं या इससे बेहतर और सोचते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप देखिए और आगे समझिए। जैसा कि मेरा पहले रहा है कि गर्ल्स बाइज लेमन एट 443 रुपीज, मीन्स डेट की एक लड़की है, चार लेमन को कितने रुपए में खरीदती है? वो 3 रुपए में खरीदती है। कितने रुपए में खरीदती है? 3 रुपए में। ये सीपी के बारे में बात हो रही है। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। और बोल रहा है 544 रुपीज। 5 लेमन को 4 रुपीज में वो बेच रही है। सही है, लड़की है, ये बेच रही है मीन्स एसपी, और ये जो है हमारा क्या है? सीपी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमारे पास 10 चॉकलेट, कितना चॉकलेट है? 10 चॉकलेट है, और हमको 50 रुपया लगा है। कितना रुपया लगा है? 50 रुपया लगा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पैसा होता है दोस्तों, एक चॉकलेट का दाम निकालने के लिए, हम सबसे पहले ऊपर में पैसा लिखते हैं और नीचे में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब 50 रुपया में अगर हमको 10 चॉकलेट मिल रहा है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना निकल के आ गया दोस्तों? 5 रुपया। उसी तरीके से एक लेमन को हमने कितना में खरीदा और एक लेमन को हमने कितना में बेचा, अगर ये चीज हमें क्लियर पता चल जाती है, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमने एग्जांपल में बताया है, इसको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव, ये तो स्कूल स्टूडेंट होंगे या तो कॉम्पिटिटिव होंगे, कुछ भी समझ सकते हैं। तो 4 लेमन को अगर हमने 3 रुपए में खरीदा है, तो अभी बताए थे कि रुपया और बटा एक लेमन का दाम निकालना है। 1 लेमन का अगर हम बात करें कि सीपी क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि सर 3/4 होगा। एक लेमन का सीपी कितना होगा? 3/4 रुपीज होगा, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक लेमन का एसपी क्या होगा, 1 लेमन का एसपी क्या होगा। तो दोस्तों इसका दिया हुआ है 4 रुपया। कितना रुपया? 4 रुपया और बटा 5, मतलब 5 लेमन को 4 रुपए में ये बेच रहा था। एक लेमन को कितना रुपए में बेच रहा है, ये निकल गया। तो अब आप देखिए दोस्तों, ये हमारा है सीपी और ये हमारा है एसपी, राइट। सही है ना? तो अब एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। 3/4 और 4/5, देखिए ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो बताइए, अगर हमारा दो भिन्न है, दो फ्रैक्शन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे? तो 2 रहेगा तो उसके लिए स्पेशल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16। यहाँ पे आ गया 15 और ये हो गया 16। बताइए दोस्तों, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एसपी साइड बड़ा है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बराबर हम करेंगे, क्या हो जाएगा? 4/5 माइनस 3/4, 20 एलसीएम हो गया। इसको तो मैंने रफ के लिए किया था। 16 माइनस 15 मतलब कितना हो गया? 1/20। अब परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? 1/20। ये हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या होता है दोस्तों? सीपी। सीपी हमारा क्या दे रखा है? 3/4। तो ये जो 4 है हमारा कहाँ पे जाएगा दोस्तों? 1/20 इंटू 100 इंटू 4/3। अब देखिए 20 से काट देते हैं 5 टाइम्स में। 5 4 जा 20, 20/3 मीन्स दैट 6 होल 2/3% का मेरा क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे देख करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मैं अब अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो दोस्तों फिर से दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसी प्रॉफिट एंड लॉस का आगे का क्वेश्चन देखिए, मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बच्चे ऑनलाइन देखते हैं ना, तो टीचर लोग जो है ना, हम उस तरीके से सही है। कैसे? वो क्या है ना कि इतना बात को घुमाते हैं
कि उसके बारे में कहना मुश्किल है, सिर्फ वीडियो को बड़ा करने के लिए। तो वो टीचिंग प्रोफेशन में अपना वो ये देखते हैं, मतलब कि हमारा व्यू चला जाए, हमारा ये हो जाए, आर्टिकल पता नहीं क्या होता है, हमको कोई उससे लेना देना नहीं दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरा आइडिया आपको अच्छा लगता है, या तो आप लेना चाहते हैं मेरा आइडिया को, तो आप देखिए, और मैं इधर-उधर की बातों में उलझाऊँगा नहीं आपको, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जो कि जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, कि एक पर्सन A person sells an article for 550 gaining up its CP। बोल रहा है कि एक पर्सन जो है वो सेल करता है आर्टिकल को कितना में 550 में, कितना में 550 में, है ना। तो उसको गेन होता है कितना, गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स सीपी। जो गेन हुआ वो 1/10 ऑफ इट्स सीपी दिया हुआ है। तो बोल रहे फाइंड गेन परसेंट। तो देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ है कि एसपी हमारा 550 है, मतलब अगर हम 505 रुपए में बेचते हैं, तो जितना में हम खरीद के लाए थे उसका 1/10 हमको लाभ होता है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में सीपी को हमको क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, सीपीबी एक्स, सीपीबी एक्स, लेट सीपीबी एक्स। अब देखिए हमारा गेन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गेन हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 ऑफ सीपी, ऑफ मींस मल्टीपल, मतलब x/10, गेन हमारा x/10 हो गया और सीपी हमारा x हो गया। अब आप बताइए कि गेन बराबर क्या होता है दोस्तों, गेन बराबर एसपी माइनस सीपी होता है ना। एसपी गेन हमारा दे रखा है x/10, एसपी हमारा दे रखा है 550 और सीपी हमारा दे रखा है कितना, सीपी x माने है। अब देखिए इस x को उस तरफ ले जाते हैं, यहां से देखिए 10 से 11x/10 बराबर 550, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, x 11x बराबर क्या हो गया 550 इंटू 10, x बराबर मेरा हो गया 550 इंटू 10 बाई 11, 11 5 जा, देखिए x बराबर कितना आ गया दोस्तों 500। मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट को हम खरीदे थे 500 में और बेचे थे 550 में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि फाइंड गेन परसेंट। तो साफ दिख रहा है कि हम खरीदे थे 500 में और बेचे हैं 550 में। परसेंटेज गेन बोल रहा है, गेन परसेंट बोल रहा है, तो कितना गेन हुआ दोस्तों, गेन इंटू 100 बाई सीपी। गेन हमारा 50 रुपया हुआ है इंटू 100, सीपी कितना है दोस्तों 500, 0000 5 से 10 बार में कितना परसेंट हो गया, गेन हमारा 10%, दैट्स माय आंसर। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये जो लेवल है 6, 7, 8 का, मतलब 7 क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं इसको, 8 क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव के हैं तो डेफिनेटली अगर आपके पास स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आपको कॉम्पिटिटिव में जाकर के क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका याद होगा, या जो कुछ भी होगा तब आप सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोचेंगे कि शॉर्ट ट्रिकी वाला, ट्रिक से काम चलने वाला नहीं है। और आप इतना कितना ट्रिक याद करेंगे, तो ट्रिक ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरह से होता है। अब इसी को क्या है कि अगर आप सही तरीके से जानते हैं तो दो चार स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 4-5 स्टेप में हो रहा है तो 2-3 स्टेप को, एटलीस्ट 2 स्टेप को स्किप करेंगे तो 2 स्टेप बचेगा, तो 2 स्टेप में भी हमारा काम हो जाएगा। तो वो आइडिया धीरे धीरे आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि 200 kg of sugar was purchased at the rate of 15 रुपए per kg and sold a profit 5%. Compute profit and selling price per kg। तो दोस्तों दिया हुआ है कि 200 kg शुगर है, उसको 15 रुपए पर केजी के हिसाब से 200 kg क्या है, शुगर है, क्या है, शुगर मीन्स चीनी। और दिया गया है कि 15 रुपए पर केजी खरीदा गया, 15 रुपए पर केजी। तो अब बताइए कि 200 केजी खरीदा है तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया दोस्तों, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 200 इंटू 15 कितना आ गया दोस्तों 3000, राइट। अब बोल रहा है कि 5% गेन लेना चाहता है, 5% फायदा वो चाहता है। उस कंडीशन पे हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा सबसे पहले वो क्या होगा ये देखते हैं। तो देखिए 3000 तो हमारा 100% के बराबर हुआ, लेकिन एसपी में जो चाहिए
हमारा 3000 का कितना परसेंट, 5% ज्यादा, मतलब 105% चाहिए। कितना परसेंट, 105% चाहिए। चलिए 3150, 3150 रुपया हमारा क्या हो गया, एसपी हमको बेचना है, 3150 रुपया में हमको बेचना है। और हमारा सीपी कितना है दोस्तों, 3000। अब बताइए कि हमारा 5% निकल गया, तो एसपी कितना निकल गया, 3150, और गेन हमको 5% चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पर केजी, ये 2150 रुपया है दोस्तों, कितने केजी को बेचना है, तो आंसर है 200 केजी को बेचना है सर। तो पर केजी का बात करेंगे तो 200 से क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा 20 से अगर इसको हम भागा करते हैं तो हमारा दिख रहा है 15.75 रुपीज पर केजी। अगर 15.75 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो हमको 5% का गेन हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे आपका, कि ए मैन परचेज टू फैंस 2160, मतलब 2160 में दो फैन को खरीदा है। पहला फैन को कोई दाम पे खरीदा होगा, मान लेते हैं कि एक्स रुपीज में खरीदा होगा, कितना रुपीज में, एक्स रुपीज में। दूसरे को कितना में खरीदा होगा, 2160 माइनस एक्स में। अब ये बोल रहा है कि ये खरीदा होगा, तो ये टोटल सीपी हमारा दिया हुआ है कितना, 2160 रुपीज। दोनों फैंस को अगर खरीदता है कोई भी आदमी तो 2160 रुपए में खरीदता है। तो अब बताना है कि यदि वो बेचा है तो पहले पे 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। जितना उसका दाम था, जितना हमारा सीपी था एक पंखा का, उसमें 15% का उसको जो बेच रहा है तो 15% का फायदा हो रहा है, और दूसरे पे 9% का लॉस हो रहा है। दूसरे पे 9% का क्या हो रहा है दोस्तों, फायदा हो रहा है 15% का, 9% का लॉस हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन आसानी से बन सकता है, बस देखते जाइए आप। एक्स रुपए में खरीदा है दोस्तों, 15% का फायदा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप बताइए कि इसका एसपी क्या होगा दोस्तों, एक्स इंटू 115/100 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीपी मेरा ये है, तो सीपी का 15% ज्यादा चाहिए, 115। राइट दोस्तों, 15% परसेंट को हटाए 100। उसी तरह से इसका अगर एसपी का बात करें, एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2160 माइनस एक्स, राइट, का 9% का लॉस है। 9% का क्या है, लॉस है। लॉस है मतलब हमको 100% भी नहीं मिला, 100% से कम मिला, मतलब 91 मिला। कितना मिला दोस्तों, राइट। तो पहले का एसपी ये और दूसरे का एसपी ये। अब बात बोल रहा है क्या, कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तब उसको ना तो फायदा हो रहा है ना ही तो घाटा हो रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों, कि जब इतना किया है तो उसको ना ही फायदा हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। अब बात पकड़ लेना है कि जितना हमारा सीपी आया है उतना दोनों को जोड़ेंगे तो एसपी के बराबर होगा, क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट कब होता है, जब टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी। अब तो क्वेश्चन मेरा आसानी से बन जाएगा कि इसको करते हैं 23 बार में, इसको करते हैं 20 बार में। 23x/20, नहीं दोस्तों इसको काटिए मत, इसको यही रहने दीजिए। तो टोटल एसपी का बात करें, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 115x/100 प्लस 2160 माइनस एक्स इंटू 91/100 बराबर कितना दोस्तों, बराबर हमारा आ गया कितना, टोटल एसपी है यही। नो नो गेन नो लॉस, यहाँ दिया हुआ है नो गेन नो लॉस। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी, टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी। देखिए ये नोट करने वाली पॉइंट जो है, समझने वाली पॉइंट है। टोटल एसपी हम निकाले तो इतना हो गया, तो टोटल एसपी ये था, टोटल सीपी हमारा ये है 2160। अब क्या इसको हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं सर। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए,
100 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। यहाँ पे 115x हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2160 इंटू 91, 2160 इंटू 91 माइनस 91x, राइट दोस्तों, बराबर कितना आ गया 2160। अब आप देखिए, अब इधर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, 115 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 91 एक्स होगा ना, तो 15 9 24 एक्स कितना हो गया, 24 एक्स प्लस 2160 इंटू 91 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ गया 2160 इंटू कितना 100, 2160 इंटू कितना 100, 24x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे, 2160 देख रहे हैं कि कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, 100 माइनस कितना हो गया 91, राइट। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2160 इंटू 9/24, सही है ना। 3 से काटते 3 3 जा, 3 से काटते 3 या ठीक, फिर 8 से काटते हैं 8 दूनी 16, 8 से 56, 27 कितना हो गया दोस्तों, 27 81, 810 कितना हो गया दोस्तों, 810। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 810। अगर 810 हो गया पहले का, एक्स किसका माने थे, फर्स्ट वाले फैन का, तो सेकंड वाले फैन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेकंड वाले फैन का अगर हम सीपी निकालना चाहें, सेकंड फैन का सीपी निकालना चाहें, तो 2160 में से हमको 810 को क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराना नहीं है, अगर सही तरीके से सोचेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन ज्यादा स्कूलिंग लेवल पे ज्यादा पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को आप समझिए क्या हमने किया। 2160 रुपए में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, 2-3 टाइप का रहता है, मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। 2160 रुपए में वो फैन को बेचता है, दो फैन को, कितने फैन को, दो फैन को, पहले वाले फैन पे 15% का इसको प्रॉफिट होता है, और दूसरे वाले फैन पे 9% का लॉस होता है। यहाँ से हमने फर्स्ट का एसपी निकाल लिया और दूसरे का हमने एसपी निकाल लिया, 9% लॉस वाले पे निकाल दिया। टोटल एसपी कितना हो रहा है, टोटल एसपी हम देख रहे हैं कि इसमें नो लॉस नो गेन हो रहा है, तो टोटल एसपी हम निकाल दिए हैं, तो कितना आ गया है। उस कंडीशन में हमने देखा कि टोटल एसपी बराबर टोटल सीपी, दोनों को बराबर किए और एक्स का मान फाइंड आउट कर लिए दोस्तों, और एक्स का मान फाइंड आउट करने के बाद दूसरे फैन का भी हमने सीपी निकाल लिया है ना, साउंड आ रहा ना। तो अब ये क्वेश्चन नया वाला दिख रहा है कि अभी हमने बोला था सीपी और यहाँ पे दिया हुआ एसपी, ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट 25920, 25920 रुपीज में कितना, ईच बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है, ईच बोल रहा है, मतलब ये जो है एक दो आर्टिकल को बेचा गया है, हर एक को इतना में बेचा गया है, तो टोटल अगर एसपी का बात करें दोस्तों, है ना, तो इतना और प्लस इतना हो जाएगा, सही है। 2 से गुना कर दीजिए, 4 18 कैट 25 50 इक्यावन 51,840 कितना आ गया दोस्तों, 51,840, 51,840, 04 04 हाँ 51,840 टोटल जो हमारा ये है एसपी है वो आ गया 51,840। अब आगे मैं देखता हूँ, बोल रहा है कि फर्स्ट वाले देयर बेर सोल्ड एट 8% गेन एंड 4% लॉस रिस्पेक्टिवली। अब तो ये पहला है और ये दूसरा है ना, इसको बेचा गया 8% गेन पे, 8% किस पे, गेन पे बेचा गया, 8% गेन पे बेचा गया है, और दूसरे को 4% लॉस पे बेचा गया है। ये हमारा गेन है दोस्तों और ये हमारा लॉस है। अब आप देखिए एसपी दिया हुआ है, तो क्या सीपी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसा कि हम बताए थे कि 8% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, सही ना। तो ये जो दिया गया है कितने परसेंट के बराबर दिया गया है, 108% के बराबर दिया गया है, क्योंकि 8% ज्यादा मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 108% बराबर कितना, 25,920। 8% बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों, 25,920 बटा 108,
तो हमारा जो सीपी होता है कितना परसेंट के बराबर होता है दोस्तों? 100% के बराबर। 25920 और बटा 108 इंटू 100। अगर हम इसको काटने का बात करते हैं तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 4 से 25 बार में। अब इसको काटेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। 27 25920 सत्तानवे। तो दोस्तों फर्स्ट वाले का जो सीपी आ गया है, ये 100% क्या होता है? सीपी होता है। तो सीपी हमारा निकल गया फर्स्ट वाले का कितना? 24,000। उसी तरह से हम दूसरे वाले का निकाल लेंगे, वो क्या होगा अब देख लीजिए। 4% लॉस, मतलब ये कितना परसेंट के बराबर दिया हुआ है? तो दोस्तों ये जो दिया गया है 96% के बराबर, ये जो दिया गया है 96% के बराबर कितना? 25920। 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25920 बटा 96 और इंटू 100। ये जो कट जाएगा 27 टाइम में। ये कितना आ गया दोस्तों? 27,000। कितना आ गया? 27,000। तो अब आप देखिए फर्स्ट का सीपी कितना आ गया है? 24,000। सेकंड का सीपी कितना आ गया है? 27,000। टोटल सीपी का बात करें, टोटल सीपी कितना आया है? टोटल सीपी कितना आ गया दोस्तों? 24,000 और 27,000 कितना हो जाएगा? 51,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 51,000। अब हमने निकाला है अब हमने निकाला है कि हमारा एसपी जो है 51,840 है और सीपी जो है 51,000, टोटली 51,000 है। तो उस कंडीशन में हमारा जो जनरेट होगा वो प्रॉफिट जनरेट होगा। अब कितने परसेंट का जनरेट होगा ये देखना है। सही है दोस्तों। तो मैं देख रहा हूँ कि 840 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100 अब आए क्या? सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है? 51,000। कितना दिया हुआ है? 51,000। 123 123 3 से 3 दूनी 6, 28, 3 से 51, 28 बटा 17, इसको करेंगे 17। देख लीजिए, ये मेरा सॉल्यूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। उसमें दिया गया है एक टॉय वाज सोल्ड एट अ गेन 12%। एक टॉय है जिसको 12% क्या है? गेन मिला है। एक टॉय है उसको 12% क्या मिला है दोस्तों? गेन मिला है। अब बोल रहा है हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर, मतलब 33 रुपया ज्यादा मिलता, कब? द गेन वुड हैव बीन 14%। द गेन वुड हैव बीन 14%, मतलब गेन हमारा क्या होता? 14% होता। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि गेन अगर 12% होता और गेन अगर 14% होता, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना? 33 रुपए। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। गेन 12% दिया हुआ है और 33 रुपए ज्यादा होता तब, तो गेन हमारा कितना होता? 14%। सिंपल सा 2% के बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2% के बराबर 33 दिया हुआ है ना? तो आप 100% के बराबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको 50 से गुना करेंगे, इसको भी करेंगे। देखिए सही है ना? 100% मतलब क्या होता है? सीपी। 100% क्या होता है दोस्तों? सीपी। दैट्स माय आंसर, राइट। फिर से देख लीजिए, छोटा सा है। गेन 12% की जगह पे 14% हुआ है, तो 33 रुपए आपको ज्यादा मिला है। मतलब सिंपल सा है कि 2% का ये हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, फायदा हो रहा है। 2% का फायदा में हमको 33 रुपया मिल रहा है, तो 100% बराबर पूछ रहा है क्या होगा? 100% हमारा क्या होता है दोस्तों? सीपी होता है, जैसा कि मैंने बता रखा। अब देखिए कितना शॉर्ट में एक लाइन में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, आप देखिए क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोला जा रहा है। जैसा कि दिख रहा है दिख रहा है और ये जो क्वेश्चन मैंने सेट किया ना दोस्तों, जो क्वेश्चन हम कहीं से उठा के ही दिए हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना, मतलब मैं अपने वीडियो में इतना सिंपल सा मैं वीडियो में बना रहा हूँ,
है ना, कि एकदम जस्ट लाइक मतलब कि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वीडियो बना रहे हैं, वो भी क्वेश्चन के साथ। आई एम वेरी हैप्पी टू दिस, और अच्छा लग रहा है, आप भी देखिए, है ना। बोल रहा है बाय सेलिंग ए स्टूल फॉर 67.50, बोल रहा है 67.50 रुपीज में अगर एक हम स्टूल को बेचते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, बेचते हैं, बेचते हैं कितना में, 67.50 में, तब हमको 10% का लॉस हो जाता है। कितना का लॉस हो जाता है दोस्तों, 10% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सही है ना। तो बोल रहा है कि अगर हम इसी चीज को 82.50 में बेचे, 82.50 में अगर हम बेचे, हमको क्या होगा, मतलब हमको कितना फायदा होगा या तो घाटा होगा, ये बताइए। क्योंकि 67.50 में जब आपने बेचा, आपको परसेंट कितना लॉस हो रहा था, 10%। तो दोस्तों ये जो दिया है 10%, वो कितना के बराबर, 10% जो दिया है, मतलब कि आपको मात्र 90% के बराबर दिया हुआ है, 90% के बराबर दिया हुआ है ये, 90% के बराबर दिया हुआ है ये, है ना। तो 90% बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 67.50, 67.50 जो है 90% के बराबर दिया हुआ है। तो हम 100% निकाल देंगे तो उससे हमारा सीपी निकल जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 67.50 बटा 90 और इंटू 100, राइट। यहाँ से हम पॉइंट को खिसकाएंगे, इसके बदले में डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो चल गया, अब एक जीरो से एक जीरो भी जा रहा है, 9 से 9, 9 7 जो 63, और 9 5 देखिए 75 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 75 हमारा सीपी था। अब आप बताइए, 75 हमारा सीपी था और एसपी कितना दिया हुआ है, 82.50। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, गेन, क्या होगा, गेन, गेन कितना होगा, 82.50 और माइनस 75। अब बताइए कितना हो रहा है, 7.50 परसेंटेज गेन निकालना है। बता दिए हैं 7.50 इंटू 100 बटा क्या, सीपी, सीपी कितना दिया दोस्तों, 75। यहाँ से हटाएंगे, उसके बदले में 100 डालेंगे, 100 से 100 उड़ा देंगे, 75 से 75 गया, कितना परसेंट, 10%। कितना दोस्तों, 10%, दैट्स माय आंसर। तो 10%, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 10% मेरा आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे कैसा लगा मेरा वीडियो, ये चीज थोड़ा सा लाइक करें, और एटलीस्ट अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं नया नया हूँ और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से आप देखेंगे। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरा कम है, क्योंकि कहीं ऑलरेडी मतलब इसको इतना स्टार्टअप मेरे पास नहीं है कि हाँ बहुत लोग जानते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग एटलीस्ट मुझे जाने, और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा हूँ, जो कुछ भी आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे। लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है कि गलत बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक कोशिश है कि आपके साथ में काम करूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप गलत कमेंट करेंगे, जो भी करेंगे, नहीं करना है तो मत कीजिए, बट कमेंट सही करेंगे। थैंक यू।